प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 4 गणित विषय में पाठ 1 डिजाइन ही डिजाइन का भाग 2 पढ़ेंगे। अब आप दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाओ। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज दी गई है, हम इसको त्रिभुज या तिकोना भी कह सकते हैं। इसके आगे हमें एक वृत्त दिया गया है जिसको हम गोला भी कहते हैं। उसके बाद एक वर्ग या जिसको चौकोर भी कहते हैं साधारण भाषा में। तो हमारे पास 3 आकृतियाँ आई हैं, त्रिभुज, वृत्त और चौकोर। इनसे आगे फिर हमें त्रिभुज प्राप्त हुई है, फिर एक वृत्त प्राप्त हुआ और उसके बाद फिर वर्ग प्राप्त हुआ। अब हम इस पैटर्न को समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं कि 3 आकृतियां हैं हमारे पास, एक त्रिभुज, एक वृत्त और एक वर्ग। उनको बारी बारी से एक क्रम में लगाया गया है और क्रम इस प्रकार है कि त्रिभुज, वृत्त और वर्ग। अब हमें इसको आगे बढ़ाना है। तो आइए, कहाँ ख़त्म हुआ है? वर्ग पे ख़त्म हुआ है। तो वर्ग के आगे क्या लगेगी? त्रिभुज लगेगी। सबसे पहले त्रिभुज लगा देते हैं। त्रिभुज के बाद क्या लगता है? वृत्त लगता है। लीजिए, वृत्त लगा दिया और वृत्त के बाद वर्ग हो गया एक। ऐसा ही एक हम दूसरा बना देंगे। आइए बनाते हैं। त्रिभुज, वृत्त और वर्ग, ये हमने बना दिया। ऐसा ही हम अगला प्रश्न हल करते हैं। ये आ गया। अब की बार हमारे पास एक वर्ग आया है और वर्ग के बाद एक गोला या हम इसको वृत्त कह सकते हैं आया है। दूसरा भी गोला आ गया, दूसरा भी वृत्त आ गया। तो एक चौकोर और 2 गोले हमें प्राप्त हुए हैं। एक वृत्त आया, दूसरा वृत्त आया और फिर अब हमारे पास 3 आकृतियां हैं। हमें एक पैटर्न मिला है, एक वर्ग और 2 वृत्त। इस तरह से हमें बनाने हैं। तो आइए, कहाँ पे ख़त्म हुआ है? वृत्त पे ख़त्म हो रहा है। तो आगे हम किससे शुरू करेंगे? वर्ग से शुरू करेंगे। हम सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे और वर्ग के बाद 2 वृत्त बना देंगे, एक वृत्त और 2 वृत्त। ये एक पैटर्न पूरा हुआ। ऐसा ही एक दूसरा पैटर्न बना देते हैं, एक वर्ग और इसके बाद 2 वृत्त बना दिए। ये एक पैटर्न पूरा हुआ। इसी तरह से और आकृतियों के हम पैटर्न बना सकते हैं। आइए देखिए, और पैटर्न बनाते हैं। एक वृत्त है, फिर एक त्रिभुज है। एक वृत्त है और एक त्रिभुज है। आगे फिर वृत्त है और फिर त्रिभुज है। अब हमें पता लग गया कि इस पैटर्न में एक वृत्त आएगा और एक त्रिभुज आएगी, फिर एक वृत्त आएगा, फिर एक त्रिभुज आएगी। ये देखिए, फिर एक वृत्त आया है, फिर एक त्रिभुज आई है। अब हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? पहले वृत्त आएगा। ये आ गया वृत्त और वृत्त के बाद त्रिभुज आएगी। ये त्रिभुज आ गई है। इसके बाद फिर एक वृत्त आया और फिर एक त्रिभुज आएगी। त्रिभुज के बाद वृत्त आता है। इस तरह से हम इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। और करें एक पैटर्न। चलो एक हल और करते हैं। एक त्रिभुज आई है, उसके बाद दूसरी भी त्रिभुज बना दी है और उसके बाद हमने बनाया एक वृत्त। 2 त्रिभुज और एक वृत्त, ये बनाए हैं। अब इसके बाद एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और तीसरा वृत्त बनाया है। तो अब हम समझ गए हैं कि 2 त्रिभुज बनेंगी और एक वृत्त बनेगा। अब हमें इससे आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ा देंगे। वृत्त पे ख़त्म हुआ है। शुरुआत कहाँ से होगी? त्रिभुज से। तो लीजिए, त्रिभुज बना देते हैं। और त्रिभुज कितनी बनानी है? यहाँ 2 बनानी है। तो 2 त्रिभुज बना दी है। इसके बाद एक वृत्त बना देते हैं, फिर 2 त्रिभुज बनाएंगे और फिर एक वृत्त बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा पैटर्न पूरा हुआ। आप भी इसी तरह पैटर्न के अन्य प्रश्न बना सकते हैं। आइए आगे कुछ और प्रश्न हल करें। नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाओ। अब हमारे पास एक पैटर्न नीचे दिया गया है, हमें इसको आगे बढ़ाना है। आइए शुरुआत करते हैं। 9, 18, 27 और 36 4 संख्याएं लिखी हैं।
इसको समझिए कि संख्याओं में कितने कितने का अंतर है। 9 संख्याओं का अंतर है। 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 और 9 36। इसका अर्थ हुआ कि 9 के अंतराल से संख्याएं आगे बढ़ रही हैं, या हम दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि 9 के पहाड़े को आगे बढ़ाया गया है। आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये 36 पे ख़त्म हुआ है, तो 36 में हम 9 जोड़ दें। 36 और 9 45 होते हैं। 45 में 9 जोड़ दें, 54 हो जाएंगे। और 54 में 9 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएंगे। 63 में 9 और जोड़ दो, 63 में 9 जोड़ दें तो कितने होते हैं? 72। इस तरह से ये 9 का पैटर्न पूरा हुआ। इससे आगे भी आप 1-2 पैटर्न और बढ़ा सकते हैं इसको। अगला प्रश्न हल करते हैं। 10, 20, 30, 40 अर्थात 10-10 के क्रम में संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। 10 में 10 जोड़ा 20, 20 में 10 जोड़े तो 30 और 30 में 10 जोड़े तो 40। अब हमें इसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? 40 में 10 और जोड़ देंगे। 40 और 10 50, 50 में 10 जोड़ दो 60, 60 में 10 जोड़ें 70 और 70 में 10 जोड़ दें तो 80 होते हैं। इस तरह से हमने ये पैटर्न पूरा किया। अगला प्रश्न हल करते हैं। 90, 80, 70, 60 क्या हो रहा है इसमें? इसमें 10 के अंतराल से घट रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं। ध्यान से देखिए। 90 से 10 कम हो गए 80, 80 से 10 कम हो गए 70 और 70 से 10 कम हुए तो 60। अब 60 से 10 कम और हो जाएं तो कितने होंगे? कितने होंगे? 50। यस, 50 हो जाएंगे। और 50 से 10 कम हो तो 40 होते हैं। 40 से 10 कम और कर दो। 40 से 10 कम हो तो 30 और 30 से में से 10 घटा दें। 30 में से 10 घटाएंगे क्या आएगा? 20। तो इस तरह से हमारा ये घटते हुए क्रम में पैटर्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। 24, 20, 16, 12 इसको ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ 4 के अंतराल से संख्याएं घट रही हैं। 24 में से 4 कम हुए तो होते हैं 20 और 20 में से 4 कम हो जाएं तो 16 और 16 में से 4 कम हो जाएं तो 12। अब 12 में से 4 कम होंगे तो क्या होगा? 8 बचेंगे और 8 में से 4 घटा दीजिए, 4 बचेंगे और 4 में से 4 घट जाएं तब क्या बचता है? 0। ख़त्म हो गया। 0 से नीचे तो हम जाते ही नहीं हैं। 0 से नीचे कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे, हम 0 पे ख़त्म करेंगे। इसलिए इसमें 3 ही क्रम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हल करते हैं। 50, 40, 30 और 20 क्या हो रहा है यहाँ? 10 के अंतराल से संख्याएं घट रही हैं। सबसे पहले 50 में से 10 घटे तो 40 और 40 में से 10 घट गए 30 और 30 में से 10 घटे तो 20 और अब 20 में से आगे क्या करेंगे आप? 10 घटाएंगे। तो 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 10 बचेगा और 10 में से 10 घटा दो 0 बचेगा। तो ये पैटर्न पूरा हुआ।